आर्मेनिया का जो वीज़ा है वो इतना डिफिकल्ट क्यों है इंडियंस के लिए। लिंक पे जाने के बाद आपको सिर्फ मांगेगा दो चीज़। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया था। कहते कि आपके पास कोई मल्टीपल वीज़ा है तो वो भी लगा दो। फोटो दिया, पासपोर्ट दिया और बैंक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने मुझे 2 दिन में वीज़ा दे दिया। अच्छा, तो मैं आपको ये बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे डिस्कस करना है आपसे इस वीडियो में। आर्मेनिया का जो वीज़ा है, यरवान सिटी है एक्चुअली। आर्मेनिया का जो वीज़ा है वो इतना डिफिकल्ट क्यों है इंडियंस के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आर्मेनिया का जो वीज़ा था वो बहुत ईजी हुआ करता था इंडियंस के लिए, और आपको सिर्फ फोटोग्राफ और पासपोर्ट चाहिए होता था आर्मेनिया आने के लिए। बट बाद में लोग ने इन लोग की वीज़ा पॉलिसी चेंज कर दी, और अभी आज सबसे डिफ़िकल्ट है आर्मेनिया आना फॉर इंडियंस। तो अगर आप आर्मेनिया का सपना देख रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, या तो फिर पैसे लगाओ बहुत ज़्यादा। इन कुछ इस तरह है गाइस कि आर्मेनिया में जब आप वेबसाइट पे जाओगे, पहली बात मैं आपको बताता हूँ आर्मेनिया का वीज़ा कैसे लेना है। आप जब वेबसाइट पे जाओगे, ये वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे लिख दूँगा। लिंक पे जाने के बाद आपको सिर्फ मांगेगा 2 चीज़, एक फ़ोटोग्राफ और एक पासपोर्ट। और उसके बाद वो बोलेगा कि आप जो डॉक्यूमेंट लगा सकते हो वो डॉक्यूमेंट लगा दो। मतलब उधर कुछ लिखा नहीं कि आपको क्या क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो लगाओ, ऐसा बोलेगा वो। अप्लाई किया और $60 सिर्फ फ़ीस है 21 डेज़ की वीज़ा के लिए। सिंगल एंट्री वीज़ा आता है वो। मैंने पहली बार जब अप्लाई किया तो मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगाए। मैंने जॉर्जिया के लिए जो डॉक्यूमेंट लगाए थे मैंने सेम डॉक्यूमेंट आर्मेनिया के लिए लगाए। जॉर्जिया का मेरा एक्सेप्ट हो गया, आर्मेनिया का मेरा रिजेक्ट हो गया। और उन्होंने रीज़न दिया कि हम लोग को नहीं पता कि आप निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे। मैं रीज़न एक्जैक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, वो लोग ने मुझे क्या रीज़न दिया, और ये रीज़न बोल के वो लोग ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया आर्मेनिया ने। तो आई वॉज़ लाइक ठीक है चलो, $60 फ़ीस है। मुझे लगा शायद मैं एक बार और लगाऊंगा सब डॉक्यूमेंट्स, और ज़्यादा डॉक्यूमेंट, अच्छे डॉक्यूमेंट लगाऊंगा और तो शायद एक्सेप्ट कर ले। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो जॉर्जिया के लिए जो लगाया मैंने सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे। जैसे कि पहला मैंने डॉक्यूमेंट लगाया था ऑब्वियसली अपना फ़ोटो और पासपोर्ट। सेकेंड मैंने उसके साथ लगाया था ट्रैवल इंश्योरेंस, फ़्लाइट टिकट रिटर्न, होटल बुकिंग का जो भी था मेरे पास डिटेल, वो सब लगाया था मैंने। और साथ साथ में मैंने लगाया था उस आर्मेनिया वीज़ा के लिए वो लोग बोल रहे थे कि आपके पास कोई मल्टीपल वीज़ा है तो वो भी लगा दो, और जितने भी स्टैम्प्स आपके अब तक आप जो कंट्रीज़ में जा चुके हैं वो लगा दो। जितने भी कंट्रीज़ जा चुका था अब तक मैंने सारे स्टैम्प्स लगा दिए, सारे स्टैम्प्स की फ़ोटो लिए मैंने पासपोर्ट पे से, सब लगा दिया। उसके बाद वो लोग बोल रहे थे कि अगर आपके पास कोई मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो वो भी लगा दो। तो मैंने मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो था सिंगापुर का मेरे पास है 2 साल का, वो लगा दिया। और साथ साथ में मेरे पास जॉर्जिया का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिला हुआ है मुझे, मैंने वो भी लगा दिया। मैंने बोला इतना डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ मैं पहली बार में, मैं बोल रहा इतना डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ तो मिलेगा ही। और अच्छे से, और एक बात तो बताना भूल गया मैं आपको, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था कवर लेटर और टूर आइटनरी, मैंने वो भी लगा दिया। मुझे लगा यार ये तो वीज़ा दे ही देंगे, अभी जॉर्जिया जैसी कंट्री ने वीज़ा दे दिया ईजीली, उससे कम डॉक्यूमेंट में, तो आर्मेनिया तो दे ही देगा मुझे वीज़ा, आर्मेनिया का तो कोई इशू ही नहीं होना है। सोच के मैंने लगा दिया डॉक्यूमेंट्स, और जब मैंने देखा तो पहली बार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मेरा दिमाग ख़राब हो गया एक्चुअली वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद। उन लोग ने 2 दिन में ही मुझे रिप्लाई कर दिया, वो तो ठीक है, बट वीज़ा रिजेक्ट कर दिया उन लोग ने मेरा। तो आई वॉज़ लाइक अब क्या होगा करके, अब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। और प्रॉब्लम क्या हो गई थी पता है, मैंने ना फ़्लाइट टिकट डमी नहीं की थी, मैंने फ़्लाइट टिकट पहले बुक कर दी थी सब। मतलब मैंने फ़्लाइट टिकट ऐसा बुक किया था मुंबई से जॉर्जिया, जॉर्जिया से बस में आने वाला था मैं या ट्रेन में, और फिर मैंने आर्मेनिया से, यरवान से मैंने अबू धाबी का टिकट बुक कर दिया था। और नेक्स्ट मैंने जो मेरा नेक्स्ट टिकट था वो अबू धाबी से आगे का था। तो मुझे लगा फ़्लाइट टिकट का अभी क्या होगा। फिर जब मेरा पहली बार रिजेक्ट हुआ तो मैंने सोचा चल ठीक है ड्रॉप करता हूँ आर्मेनिया का प्लान। फिर मैंने सोचा लेट्स वो टिकट को जाने दो, टिकट को गोली मारो, 6000 की टिकट थी सिर्फ। मैंने बोला एक टिकट बुक करके देखता हूँ मैं जॉर्जिया से अबू धाबी, और जब मैं देख रहा था तो 12,010, पहले तो 8,000 दिखा रहा था, 8-9 हज़ार। मैंने बोला चलो थोड़ा प्राइस कम होने तक रुकता हूँ मैं। कुछ दिन बाद मैंने ट्राई किया तो वो 10,000 दिखाने लग गया, और कुछ दिन बाद वो 12,000 चला गया। मुझे लगा फिर कि जॉर्जिया से इतना पैसा देके जाने से अच्छा मैं एक और बार आर्मेनिया का वीज़ा अप्लाई करता हूँ। तो मैंने एक और बार अप्लाई किया, और इस बार मैंने और डॉक्यूमेंट्स लगाए। और डॉक्यूमेंट्स मतलब जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बोले वो तो मैंने लगा दिए थे, और साथ साथ में मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी लगाए थे। जैसे कि मेरा यूएई का वीज़ा आ रखा था, शायद मैंने वो भी लगा दिया था। मतलब कोई गलती नहीं किया था मैंने, इतना अच्छे से मैंने सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे। और सेकेंड टाइम मैंने पूरा अप्लाई किया, सेकेंड टाइम में मैंने 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी लगा दिया था। मैंने बोला चलो यार सब ले लो तुम लोग डॉक्यूमेंट्स। और बैंक स्टेटमेंट मैंने पहली बार लगाया था 3 महीने का, सेकंड टाइम मैंने लगाया 6 महीने का। मैंने बोला चलो और स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, 6 महीने से मेरा अच्छा अकाउंट चल रहा है तो शायद इन लोग दे दे वीज़ा। बट जब सेकेंड टाइम मैंने लगाया, सेकेंड टाइम उन लोग ने मेरा वीज़ा वापस से रिजेक्ट कर दिया। मेरा ऐसा था कि यार ये क्या फालतूगिरी है, वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। और फिर मेरे को सिर्फ ट्रैवल के लिए 1 हफ़्ता बचा था, 1 हफ़्ते से भी कम था जॉर्जिया जाने के लिए। अगर मैं वापस से अप्लाई करूँगा, इन लोग ने वापस से रिजेक्ट कर दिया तो मेरी तो वाट लग जाएगी। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूँ,
तो मैंने फिर मुझे एक भाई मिले, सनी भाई ने बहुत हेल्प की मेरी। उनका मैं इंस्टाग्राम लिख दूंगा यहाँ पे, आप उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फिर वो आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। सनी भाई को मैंने बोला कि सनी भाई ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, क्या करूँ। उन्होंने बोला देखो आर्मीनिया वीज़ा दे नहीं रही है, तो सिर्फ इन्विटेशन लेटर पे वीज़ा मिलता है। और इन्विटेशन लेटर का मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि एजेंट को पूछोगे आप तो इन्विटेशन लेटर का 25,000 देगा एजेंट। मैंने बोला भाई मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ आर्मीनिया, 25,000 का करूँगा क्या। उन्होंने मुझे बहुत कम पैसे में फिर दिलाया। तो मैंने उनको फिर फ़ोटो दिया, पासपोर्ट दिया और बैंक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने मुझे 2 दिन में वीज़ा दे दिया। सबसे बेस्ट थिंग है USA का वीज़ा लगा दो, 10 साल का वीज़ा मिलता है। 10 से 15,000 के बीच में उसका कॉस्ट आता है। इंटरव्यू दो, अगर आप US वीज़ा ले लोगे तो आर्मीनिया आपके लिए वीज़ा फ्री है, जॉर्जिया आपके लिए वीज़ा फ्री है, अज़रबैजान आपके लिए वीज़ा फ्री है, बहुत सारी कंट्री आपके लिए वीज़ा फ्री है गाइस। आपको पैसा ही नहीं देना पड़ेगा वीज़ा का, और ये लोग आपको ऐसे रेड कारपेट बिछा के आपको बुलाएंगे यहाँ पे। तो अगर आपको चाहिए मैं आपको बोलूँगा कि US वीज़ा ले लो पहले, उसके बाद ये सब कंट्री आओ, या तो फिर पैसे दे के इन्विटेशन ले लो। अगर आप कितने बार भी अप्लाई करो, आप 10 बार भी अप्लाई करो, आपका 10 बार रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दे डोंट गिव वीज़ा। 90% टाइम रिजेक्ट होता है। हाँ, कुछ 10% लोग का एक्सेप्ट भी हो सकता है मैं बोलूँगा, बट 90% टाइम ये लोग रिजेक्ट करते हैं। मेरी इतनी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होने के बाद रिजेक्ट कर दिया, तो आप जस्ट सोच सकते हो कि फर्स्ट टाइम जो आ रहा है आर्मीनिया इसका क्या करेंगे लोग। तो अगर आपके पास US, UK, कनाडा, कोरिया ये सब जो दिया है इसका वीज़ा है, तो आप ई वीज़ा ले सकते हो इजीली, या तो बॉर्डर पे भी ले सकते हो अगर आप UAE रेसिडेंट हो या सऊदी के रेसिडेंट हो। तो कैसे अप्लाई करना है आर्मीनिया का वीज़ा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, आप देख लो एक बार पूरा प्रोसेस। तो चलो मेरे कंप्यूटर पे चलते हैं और देखते हैं कैसे अप्लाई करें आर्मीनिया का वीज़ा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लो। अगर आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल एंट्री अगर आपके पास होगा तो आप देख सकते हो सामने ये वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जो सऊदी के रेसिडेंट है या तो UAE के रेसिडेंट है उनको डायरेक्टली बॉर्डर पे ही वीज़ा मिल जाता है ऑन अराइवल। तो कैसे अप्लाई करें ई वीज़ा वो बता रहा हूँ मैं आपको। इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई वीज़ा कर सकते हो। आप देख सकते हो सामने अप्लाई ई वीज़ा का ऑप्शन आ रहा है। 21 डेज़ का मिलता है या 120 डेज़ का भी मिलता है। तो 2 से 3 दिन में प्रोसेसिंग टाइम है इसका, सिर्फ बहुत फास्ट हो जाता है। तो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पहले दबाओगे, ऑर्डिनरी पासपोर्ट मैंने क्लिक किया है और आपकी कंट्री का नाम आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पे इंडिया डाला और आप देख सकते हो सामने मुझे ईमेल पूछ रहा है वो। तो मैंने ईमेल डाल के कैप्चा डाल के किया, तो उन लोगों ने बोला चेक योर मेल। तो मैंने फिर अपने ईमेल को चेक किया, ईमेल मुझे आया था इनकी तरफ से। तो मैंने देखा नीचे यहाँ पे था कंफर्म करने के लिए, वेरिफिकेशन ईमेल का है ये, एंड यहाँ पे लिखा है कि 24 आवर्स तक वैलिड है ये लिंक। तो मैंने इसमें कंफर्म दबाया और दबाने के बाद ये एक वेबसाइट खुल गई यहाँ पे। तो आप देख सकते हो पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप में है रिक्वायर्ड डिटेल्स। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना डिटेल भर दिया। एक्चुअली मैंने अपना डिटेल नहीं भरा, आप देख सकते हो कुछ भी डाला है मैंने, ABCD एंड कोई भी मैंने डेट्स डाल दिया आपको सिर्फ बताने के लिए। तो आपको क्या क्या पूछेगा, ये आपका नाम पूछेगा, आपके पेरेंट्स का नाम पूछेगा, देन मिडिल नेम, देन आपका पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी नेशनैलिटी क्या है, एंड देन कहाँ पे पासपोर्ट आपका इशू हुआ है, देन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस है यहाँ पे वो बताने बोलेगा। फिर आप आर्मीनिया में जा रहे हो उधर का रेसिडेंट, तो आप उधर होटल का एड्रेस डाल सकते हो, एंड देन फ़ोन नंबर डाल सकते हो। फिर अटैचमेंट में 2 चीज़ पूछ रहा है। पहला तो पूछ रहा है फ़ोटो, सेकंड वो पूछ रहा है पासपोर्ट, और फिर जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हो जो आपको ठीक लग रहा है वो। तो अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा तो आपको फटाफट से मिल जाता है। तो आप देख सकते हो अभी मल्टीपल एंट्री है या तो रेसिडेंट परमिट है अगर आपके पास, तो बहुत जल्दी मिलता है। ये 2 चीज़ से बहुत जल्दी मिल जाता है वीज़ा। तो यहाँ पे मैंने बोला कि चलो आपको चेक करने के लिए दिखाता हूँ, तो मैंने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे अटैचमेंट में, एंड देन मैंने यहाँ पे पासपोर्ट का भी कुछ भी अटैचमेंट डाल दिया। उनको सिर्फ फ्रंट कॉपी चाहिए होता है। एंड देन यहाँ पे उसके बाद मैंने फिर मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए होता है जो है मैंने ऐसे कुछ भी डाल दिया इसमें आपको जस्ट बताने के लिए। जब तक आप रेसिडेंट परमिट नहीं डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। करने के बाद मैंने नेक्स्ट क्लिक किया तो वो लोग नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं आपको, और यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि लॉन्ग टर्म स्टे चाहिए कि शॉर्ट टर्म स्टे चाहिए। तो मैंने शॉर्ट टर्म पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर सकते हो। थर्ड स्टेप है ये, और आपको टूरिज़्म भी दबाना पड़ेगा बिकॉज आप टूरिज़्म के लिए आ रहे हो। अगर बिज़नेस के लिए तो बिज़नेस पर क्लिक करना। और आप सामने देख सकते हो यहाँ पे प्राइस $8 USD हो गया अभी, पहले $7 USD हुआ करता था, अभी $1 लोग ने बढ़ा दिया टैक्स लगा के। और अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टे चाहिए तो फिर आपको $38 USD देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट ऑफ एंट्री। तो आपको जो भी डेट लगता है कि वहाँ पे आप एंट्री करोगे तो वो डेट डाल दो वहाँ पे। एंड ये वीज़ा जो है वो 90 डेज़ के लिए वैलिड है, मतलब 90 डेज़ आप कभी भी जा सकते हो 90 डेज़ में, बट जाने के बाद आप सिर्फ वहाँ पे 21 डेज़ ही स्टे कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट दबाओगे तो आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा स्क्रीन पे। एंड इन्फॉर्मेशन आने के बाद आप देख सकते हो, एक बार वेरीफाई कर सकते हो, एंड देन फिर प्रोसीड टू पेमेंट आप कर सकते हो। ऐसा एक पेमेंट का गेटवे खुल जाएगा अगर करोगे तो आप, एंड यहाँ से आप पे करके इजीली फिर चेक कर सकते हो। तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही। अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग।